पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। जानता है तुझे कौन हो और क्यों मुझे यहाँ लाए हो? मैं जल्लाद हूँ, जल्लाद। तुझे मारने के लिए लाया हूँ। मुझे मारने के लिए? लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम जानते हो हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। हमारे आका ने हुक्म दिया है तुझे मारने के लिए। आप बोलो तो क्यों मुझको यहाँ लाए हैं? आप बोलो। आप बोलो तो मुझको यहाँ लाए हैं। क्या खता है हम बता रहे हैं तुझे कि मैं जल्लाद हूँ, तुझे मारने के लिए। लेकिन मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारने लाए हो? मैं काम सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ, पैसों के लिए। मरने के लिए तैयार हो जा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं। तुझे छोड़ दूं, तुझे छोड़ दूं। हाँ, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी। क्या शर्त? तो सुन मेरी बात को। तुझे छोड़ दूं, तुझे छोड़ दूं, गालिब आश्रम ना जाना। तुझे छोड़ दूं, आश्रम ना जाना। तुझे छठवीं उंगली और पड़ेगी कटाना। तुझे उस आश्रम में नहीं जाना होगा, सौगंध खा। नहीं आश्रम को अरे मैं ही तो जाऊं, कसम खा के कहता न अंगुली कटा। कसम खा के। एक शर्त पर केवल तू बच सकता है। किस शर्त पर? उस आश्रम में मत जाना। मैं वहां कसम खाता हूं कि वहां नहीं जाऊंगा। और तुम्हें 6 उंगलियां हैं, 1 उंगलियां कटाना नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरी उंगली मत काटो, मेरी उंगली मत काटो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मैं खुद मार दिया जाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन मैं न आश्रम में जाऊंगा न कुछ करूंगा। तो नहीं छोड़ सकता जब तक तू अपनी 6वीं उंगली नहीं कटाएगा। नहीं,
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो भी मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, बोल। अगर उंगली कट जाए तो कट जाए, लेकिन ये प्राण तो बचा रहेगा। ठीक है, मेरी उंगली काट लो। लेकिन तू आश्रम की तरफ कभी मत जाना, वादा कर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कसम खा रहा हूं। चल रहा हूँ। नहीं, ये उंगली नहीं। अपने मालिक को दिखाऊंगा। या भगवान, इस बियाबान जंगल में कोई लड़का पड़ा है और उसके पांव से कितना खून निकल रहा, लगता है बेहोश है। ठीक है, मैं इसे होश में लाऊंगा और इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैं अपने घर ले जाकर इसे पालूंगा और ये हमारा सहारा बनेगा। घबराओ नहीं बेटे, मैं एक शिकारी राजा हूं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें अपने बेटे के समान मानूंगा। और मेरे साथ चलो। बाबू जी, आपने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपका मानूंगा एहसान, आपका मानूंगा एहसान। बचा ली आपने मेरी जान। घबराओ नहीं बेटे, इसमें एहसान की क्या बात है। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि हर इंसान के काम में आवे। आओ मेरे साथ चलो। ठीक है, चलिए। क्या बताऊं, अभी तक जल्लाद लोग वापस नहीं आए। मालिक की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। मालिक, कहिए जल्लाद। ये वो छठवीं उंगली लाया हूँ। अच्छा, अब हमें विश्वास हो गया कि हमारा जानी दुश्मन खत्म हो गया। इसका मतलब छठवीं उंगली काट कर लाए हो निशानी के लिए। हाँ। अरे हमें पहले से तुम पे विश्वास था। ठीक है, आओ हम तुम्हें तुम्हारा इनाम देते हैं। आज से हम सुख की चैन की नींद सोएंगे। मालिक, हाँ, ये उंगली जो है, इसे क्या किया जाए? इसे ले जाना। अपने चेले को खिला दें। अरे खिलाने की चीज नहीं है, तुम हमेशा मजाक करते हो। इसे ले जाना, कहीं रास्ते में फेंक देना। ठीक है। ठीक है, हमारे साथ आओ। चलो हम मेरे तुम्हें आका, इनाम देते हैं। और मेरा इनाम दो। आइए।
दिया जाए। मैं जंगल में शिकार खेलने गया था और वहां एक लड़का मुझे मिला जो कि जख्मी था। उसे मैं उठाकर अपने घर लाया और उसका दवा उपचार करवाया। वो अब ठीक हो गया है। मैं उसे पालूंगा और उसे अपना बेटा बनाकर पालूंगा। वो मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा और एक जश्न मनाऊंगा। मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार सबको मैं निमंत्रण दूंगा, बुलवाऊंगा। मैं इसी वक्त एक खत लिखता हूं अपने दोस्त दृष्ट बुद्धि के पास। कोई दरबारी है? महाराज की जय हो। खुश रहो। एक कागज और कलम लेकर आओ। लीजिए महाराज जी। दोस्त, सेवा में दोस्त, दृष्ट बुद्धि, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शिकारी राजा बोल रहा हूं। आप ये खत पाते ही मेरे घर चले आना। मैं एक जश्न मना रहा हूं और आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आप जरूर खत पाते ही दर्शन देना। दर्शन आपके पाकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आपका दोस्त शिकारी राजा। ये लो, ये खत लो और ये खत मेरे दोस्त दृष्ट बुद्धि को पहुंचा कर आओ। इसी वक्त जाओ। ठीक है महाराज जी। जी हाँ। ठीक है, अब मैं घर चलूंगा और वहां का प्रबंध देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। सारा उपाय करना होगा। महाराज की जय हो। महाराज, ये आपके नाम से पत्र आया हुआ है। क्या पत्र? जी, कौन लाया है? एक डाकिया आया था, अच्छा अच्छा, गेट पर देके चला गया। चलो लाओ हम पढ़ते हैं। सेनापति धृष्ट बुद्धि को हमारा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपको मालूम होना चाहिए कि हम एक लड़के को जंगल में पाया हूँ और उसका हम जश्न मना रहे हैं और हमारी जो भी चल अचल संपत्ति है हम उसे सौंपना चाहते हैं और आप भी आइएगा, उस लड़के को आशीर्वाद दीजिएगा। आपका दोस्त शिकारी महाराज। वाह, वो आपका न्योता आ गया। हमारा भी है कि हमारा नहीं है? देखिए, आपका न्योता है, तुम्हारा भी निमंत्रण है। अच्छा। लेकिन जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो राज दरबार की देखभाल कौन करेगा? ये भी सड़ी बात है। तुम, सही बात है, तुम हमारे विश्वसनीय आदमी हो, तो इसलिए हम जाएंगे, उसे आशीर्वाद देकर वापस आएंगे। तुम इतने यहाँ की देखभाल रखिएगा। ठीक है, ठीक है? इस खत को संभाल के रखो। हम चलते हैं, ठीक है? जाओ। अरे बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम, बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से हम। कटौना न राखे, कटौना न राखे, तो राखेंगे हम। बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने दोस्त दृष्ट बुद्धि को खत भेजा है, लेकिन अभी तक आए नहीं। मैं उनका यहाँ बैठकर इंतजार करूंगा।
करने का मौका और मिला आज है, कैसी सेवा करूं आप बतलाइए। दोस्त, जी हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए दोस्त, क्या कहना चाहते हैं आप? तो कौन लड़का है जंगल में पाए किसे, कौन लड़का है? बतलाऊंगा दोस्त। तो कौन लड़का है जो जंगल में पाए उसे, जिसको तुम सौंप दे अपना अब भार है, उसको दिखलाओ मुझको। अरे कहाँ है वो जिस पे करने लगे तुम इतबार है? दोस्त, कौन सा लड़का है जो तुम्हें जंगल में मिला और अपने तुम उसको मालिक बना रहे हो, उसे विश्वास करने लगे हो? हम उस लड़के को देखना चाहते हैं। मैंने उसे अपना धर्म का बेटा माना है। हाँ हाँ, और उसे विश्वास किया है। ठीक। दोस्त, अरे बैठिए, जलपान कीजिए। अब तो आप आ ही गए हैं। हाँ। उसको बुलाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो आप उसको बुलवाइए, हम बैठते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। कोई बात नहीं, हम सिर्फ उसे आशीर्वाद देने आए हैं। ठीक है। दरबारी, महाराज की जय हो। खुश रहो। जाओ और मेरे उस बेटे को बुला के दरबार में लाओ। ठीक है। अरे कहिए पिताजी आप किसी लिए बुलाए? हो गई जो खाना ना खाया है, क्या आए हैं दोस्त मेरे किसे बुलाया है? आपके दोस्त बेटा जी, ये हमारे जिगरी दोस्त हैं और तुम्हारे चाचा लगते हैं। चाचा जी इसे नमस्ते करो। और दोस्त, जी हाँ, हमने इस लड़के को देख लिया। जी हाँ, अब देखिए, हमें भी राज दरबार में अपने यहाँ बहुत काम है। हम फिर किसी दिन आएंगे तो आपसे बैठकर चाय नाश्ता और भोजन करेंगे और काफी देर तक बात करूंगा। नहीं हम दोस्त। जानना चाहते हैं। जी नहीं, जी नहीं। नहीं देखिए दोस्त, जिद नहीं करते। बिल्कुल अरे चाचा नहीं जी, इसमें क्या बात? अरे आप इतने मुद्दत के बाद आए हैं, हाँ। आपको इस तरह हम नहीं जाने देंगे। लेकिन दोस्त, जो भी काम आपके दरबार का होगा मैं खुद जाके कराता हूँ। अरे ये अरे उसके लिए मैं चला जाऊंगा। अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, आज हमें जाने दो, हम किसी दिन आपके दरबार में आएंगे। मैं कहता हूँ दोस्त, मैं नहीं जाने दूंगा। आप मुद्दत के बाद आए हैं, आपका जो भी काम हो मैं उसको जाकर कर दूंगा। आपसे नहीं होगा। नहीं होगा वो ऐसा काम है कि आप कर ही नहीं सकते। तो मैं अपने बेटे को भेज दूंगा। बेटे को? हाँ, हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर ये कुंवर चला जाए तो मेरा काम हो सकता है। मैं भेज दूंगा दोस्त, ऐसी क्या बात है। लेकिन हाँ, एक काम करिए जी, हम आपसे बैठकर बातें करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। जी हाँ। लेकिन आप एक कागज और एक कलम मंगवाइए, मैं उसमें खत में लिख देता हूँ। ठीक उस है। खत को ये कुंवर हमारे राज दरबार पहुँचा अरे देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। दरबारी, अरे दरबारी हीरा लाल, महाराज की जय हो। खुश रहो। कागज और कलम लेकर आओ। ला दोस्त, हमें दिखाओ। आप बैठ जाइए, हम लिख लेंगे।
ये तो साला वही राजकुमार है रे, जिंदा साला बच गया। अरे चाचा जी क्या बात है, बड़ी कुछ देर नहीं, लगा मैं रहे सोच रहा हूँ, खत लिख रहा हूँ। हो। ठीक है ठीक है। हाँ बैठिए। बेटा मदन सेन, शुभ आशीर्वाद। हम एक खत इस राजकुमार के हाथ भेज रहे हैं। इसे बिना सोचे समझे विष दे देना। तुम्हारा पिता सेनापति धृष्ट बुद्धि। कुमार इधर आओ। चाचा जी, अरे कहिए चाचा जी से घड़ी क्या हुक्म है तुम्हारा, कहिए। चाचा जी कुमार क्या बात है? मैंने खत लिखकर तैयार किया है। अच्छा, तुम हमारे राज दरबार चले जाओ। बहुत अच्छी बात। और राज दरबार में हमारा बेटा मदन सेन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा बेटा मदन सेन? हाँ, उसका नाम मदन सेन है जी। इस खत में मैंने कुछ जरूरी बातें लिखा है। अच्छा अच्छा, वो खत को पढ़कर समझ जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन तुम एक काम करना। क्या? बिना भोजन के वहाँ से वापस नहीं आना। अच्छा, अरे तो चाचा घर जा रहा हूँ, कहाँ बिना भोजन क्या? हाँ, भोजन चाय नाश्ता खूब जम के करना, ठीक है, तब वापस आना। लेकिन बेटा इस खत को रास्ते में खोलकर पढ़ना नहीं तुम्हें। अरे मुझे क्या जरूरत है उस खत? हाँ, इधर आओ, हम रख देते हैं जेब में। इधर आओ और आगे आओ। देखो, ये समझो कि तुम इसमें हाथ नहीं लगाओगे। जब राज दरबार पहुंचोगे तब इसे निकाल करके हमारे बेटे को दे देना। उसे? हाँ, जाओ, समय कम है, हम तुम्हारे पिता से कुछ बातें करते हैं। जी जाओ बेटे। चाचा जी खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। दोस्त। जी हाँ दोस्त। अब हमें कुछ तसल्ली मिली। क्यों नहीं? लेकिन देखिए, हम राज दरबार में भोजन चाय नहीं करेंगे। क्यों? आप अंदर चलिए राजमहल में। जी हाँ। वहाँ आराम से बिस्तर पर बैठकर फिर चाय भोजन। अरे ये भी तो आपका ही राजमहल है। अरे ठीक है, आइए मेरे साथ, चलिए। हम महल चलते हैं। हाँ। और वहाँ चलकर अच्छे अच्छे नाश्ता किया जाए। अरे क्यों नहीं दोस्त, आराम से चलिए, अब बात तो करेंगे। खुशी ही खुशी है। ठीक है, तो देखो सामने एक अच्छा सा बगीचा दिखाई पड़ रहा। चलता हूँ, वहीं आराम करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। अरे सहेली, हाँ राजकुमारी। आज मेरा मन कहता है चलो चमन की तरफ घूमने चला जाए। अच्छा, हाँ, तो चलो चलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ गुनगुनाते हुए चलो। कुछ गुनगुनाते? हाँ। अरिसा मनियाए बादली छाए, बोले बोले चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम। ओ मेरे ढोल सजना, मैं तुमसे प्यार करूं, तेरी रात ओ मेरे ढोल सजना, मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार
सहा न जाए।